नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कार्यकर्ताओं में पार्टी के द्वारा टिकट वितरण को लेकर बाहरी एवं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जबरदस्त असंतोष दिख रहा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार वर्तमान विधायक पर सनातनी विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि वर्तमान विधायक के द्वारा 5 वर्षों में कभी भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया गया और न ही विकास कार्यों को महत्व दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। क्या है जनता का मूड? भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, इस बार क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहा है जनता का मूड? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत चरैया में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर में थी और हम लोग आज 10 साल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। काफी कोशिश करके हम लोग पिछली बार 1 नंबर में हमारी सीट आई ग्राम पंचायत चरैया, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से हमारा ग्राम पंचायत नहीं, हमारा पूरा मऊगंज विधानसभा जो इस वर्तमान में जो कैंडिडेट का चयन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे सभी असंतुष्ट हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और हम एक परिवार की तरह सब चल रहे हैं और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट निर्धारित की है मऊगंज में, इसका संशोधन किया जाए और यहाँ का जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हो उसका चयन किया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट संशोधन नहीं करेगी तो यहाँ की जो सीट है वो हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह तब्दील होगी। जनता सभी नाखुश है। वर्तमान प्रत्याशी को आप क्या क्षेत्रीय नहीं मानते हैं? उन्होंने इतना विकास किया है, जिले की सौगात थी जो उनको द्वारा प्रदान की गई पार्टी द्वारा, जिले का क्रेडिट उनको नहीं जाएगा क्या? अगर आप जिला की बात करें तो जिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही बोला था कि अगर हमारा विधायक आप दिए मऊगंज से तो हम आपका मऊगंज जिला बनाएंगे। पूरी मऊगंज की जनता उनसे संतुष्ट थी, आज भी संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं नाराज है, नाराज सिर्फ कैंडिडेट से है। 5 साल के कार्यकाल में आज भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, एक दिन या एक किसी भी कार्यक्रम में माननीय प्रदीप पटेल जी कहीं भी नहीं दिखे। हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है हम लोग, हम सिर्फ कैंडिडेट से नाराज हैं। अगर कैंडिडेट का चयन दूसरा संशोधन नहीं किया गया तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे। पूरे मऊगंज की जनता। किसी के आप लोग मांग करते हैं किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं, हमारा क्षेत्रीय नेता होना चाहिए जो हमारे दुख सुख में साथ दे और फोन करे तो कम से कम 2 घंटा 4 घंटा में हमारे पास पहुंच जाए। हमारा हनुमाना में कोई काम हुआ तो पता चला कि हम फोन कर रहे हैं तो माननीय प्रदीप पटेल जी तो भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल में 2 घंटे में कैसे आ पाएंगे हमारे पास? तो कम से कम क्षेत्रीय रहेगा तो कम से कम वो नहीं पहुंचेगा तो उसका भाई तो पहुंच जाएगा। हम तभी तो चयन कर रहे हैं उनका। पटेल जी को टिकट मिला है, आपको शायद वही कोई भेजे होंगे, आप यहाँ पर अभी तक नहीं दिखे। आज आप लोग भी 5 साल में बिल्कुल नहीं दिखे, है ना? आप लोग भी नहीं, पर आप लोग दिखाएंगे नहीं, आप लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं के हैं। ये कैसे कह रहे उन्हीं के हैं? नहीं, क्योंकि आप लोग उन्हीं के, हो सकता है उन्होंने भेजा होगा कि जाके सर्वे करो क्या हिसाब किताब है, ठीक है, पर ये चीज नहीं, ये गलत बात है। हम किसी के कहने पर नहीं तो सर्वे कर रहे हैं। आप 5 साल सर्वे किए हैं, सुनो, 5 साल आप सर्वे किए, क्या किए? और जो 5 साल का सर्वे का रिपोर्ट गया, 5 साल का जो सर्वे का रिपोर्ट गया, एक मिनट रुको, 5 साल का जो सर्वे का रिपोर्ट गया तो क्या गया? प्रदीप पटेल का सर्वे गया है क्या? आप लोग ही सर्वे किए, आप लोगों के माध्यम से सर्वे का रिपोर्ट गया ना? हम तो ये मांग करते हैं कि जो 5 साल का रिपोर्ट है, जो सर्वे हुआ है, आप उसकी ओरिजिनलिटी मेमोरी दिखा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदीप पटेल को जो टिकट दी है, अगर वो आया तो आप जो बोलेंगे वो शर्त हार जाएंगे। कोई भी जनता बिल्कुल नाखुश है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट वर्तमान में है प्रदीप पटेल, उनसे सभी नाखुश हैं। मऊगंज जिला बन चुका है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक के ऊपर विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। क्या है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड सर बीजेपी मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा है सर, लेकिन सर यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे हैं प्रदीप पटेल जी को, ये जब से जीते हैं हमारे बीच में नहीं आए। बाकी केंद्र की जो स्कीम है कि मोदी जी व्यक्तिगत बीजेपी की जो स्कीम है, उनकी जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, लेकिन सर जो प्रदीप पटेल जी को यहाँ पर उतारे हैं उनसे यहाँ की जनता असंतुष्ट है। हम दूसरा कैंडिडेट चाहते हैं, किसी भी जात को, हमें उससे दिक्कत नहीं है, बीजेपी से हो, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को चाहते हैं,
लेकिन प्रदीप पटेल को सर नहीं चाहते हैं। दूसरा कैंडिडेट हमारा आप वो है कि दूसरा कोई कैंडिडेट आए, हम उसके साथ हैं। क्या किस बात को लेकर असंतोष आप लोग जाहिर कर रहे हैं वर्तमान में? सर यहाँ पर वो हमें अब यदि हम किसी बात को बोलते हैं, उन्हें बुलाते हैं, वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होते। सर हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, हमारी बात को सुने समझे, यहाँ पर आके वो देखे। जब तक कोई फिजिकली नहीं आता तो वो ठीक नहीं है। सर क्या है इस बार मऊगंज का समीकरण? मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट बदला जाए। मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट ये नाम नहीं चाहे जौने जात को उतार दे, प्रदीप पटेल को मऊगंज विधानसभा में टिकट न दी जाए, चाहे जौने जात को दे दीजिए, तब चुनाव जीत जाएंगे। पिछली बार कितना वोट मिला था आपके पंचायत में? कहाँ? भारतीय जनता पार्टी को किस नंबर पर रही? एक नंबर पर रही। एक नंबर। एक बार चौथे नंबर पर जाएगी ये रही तो अब हाँ जी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा साहब बंसोहर पाल है वंश गोपाल है जी। का है बर केकर माहौल है बना के? अब हम तो खेती किसानी वाले आदमी यहाँ, लेकिन जो जाने थे ऐसे आदमी कहा था कि मतलब प्रदीप पटेल जी तो कहूँ यहाँ दिखावे नहीं उनका 5 साल, बल्कि ऐसे अच्छा तो रहे कि है प्रदीप पटेल कुछ काम अपने यहाँ नहीं करी हैं? कुछ काम किए हैं आपके यहाँ? कुछ काम पहले जो वो रहे विधायक रहे तो नलब सल खनवा दे अब तो नहीं कौन नहीं आए, कोई नहीं। एक कौ नहीं आए। क्या नाम हुआ आपका? विवेक सिंह क्या उम्र है आपकी? जी 19 साल। वोटिंग किए हैं? 19 साल पहली बार वोटिंग करें? पहली बार वोट है। अगर जो बीजेपी से दूसरा कैंडिडेट आएगा तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो मैं बीजेपी को वोट ही नहीं करूंगा। प्रदीप पटेल आए तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। प्रदीप पटेल जी से क्या नाराजगी है? कभी हमको जिला बनवाए हैं, हमको क्रेडिट मिला है। मैं कभी उनको देखा ही नहीं अपने क्षेत्र में देखे कभी नहीं देखा। क्या असर पड़ेगा आप? अगर वो आए तो नहीं जीतेंगे, कांग्रेस निकालेगी। अगर दूसरा कैंडिडेट क्षेत्रीय नेता देंगे तो वो बिल्कुल जीतेगा। प्रदीप पटेल आएगा तो नहीं जीतेगा। मैं आज तक उनको नहीं देखा। मैं बीजेपी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन प्रदीप पटेल को बिल्कुल भी नहीं चाहता। आज तक मैं उनको नहीं देखा। पहली बार मैं वोटिंग करूंगा, प्रदीप पटेल आएंगे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, और दूसरे क्षेत्रीय नेता आएगा तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? केशवलाल साकेत, कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत चिरैया चिरैया है जी। पार्टी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक को ही प्रत्याशी बनाया, उनके ऊपर जिला उनको बनवाया, क्रेडिट दिया उनको जी। इस बार क्या जनता का मूड है और किधर जनता का मूड है, वो कुछ काम नहीं किए, क्षेत्र में आए। मूड जो है तो बीजेपी के प्रति बहुत है, लेकिन ये कैंडिडेट के प्रति नहीं है। प्रदीप पटेल को नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? यदि प्रदीप पटेल रहेंगे तो हम लोग जो है तो नाराजगी किस विषय को लेकर? वो कोई काम ही नहीं किए, कोई क्षेत्र में ही नहीं आए, उनका कोई काम ही नहीं हुआ। पिछली बार के जब वोटिंग हुई थी तो कितना नंबर 1 पे थी बीजेपी। इस बार क्या? इस पर तो 0 जाएगी चिरैया। 5 नंबर पर जाएगी। इस बार कैंडिडेट नहीं बदला गया तो हम लोग कांग्रेसी में रहेंगे। तो कांग्रेस का माहौल है कैंडिडेट जी। भाजपा से नाराज नहीं है जी। कैंडिडेट से हम जो है तो नफरत है, कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट से असंतुष्ट है। प्रदीप पटेल नहीं चाहिए। कोई दूसरा आ जाए बीजेपी से हम लोग संतुष्ट रहेंगे, लेकिन प्रदीप पटेल से संतुष्ट नहीं है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो चुनाव को लेकर एक असंतोष चुनाव से पहले सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखता है, जो कभी कभी अंतर्कलह का कारण भी बन जाता है। फिलहाल भाजपा टिकट वितरण को लेकर कितनी सजग रहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।